सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून हफ्ते को अदा किया जाएगा। ईद उल अज़हा 16 जून इतवार को होगी। सऊदी सुप्रीम कौंसिल ने चांद की रुयत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कब होगी? ज़िलहज का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद नजर आने के कभी इम्कानात हैं। बड़ी ईद 17 जून बरोज़ पीर को हो सकती है। पानी पीटीए की बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं। हालात इतने खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। जस्टिस जमाल बंदोखेल का साबिक चेयरमैन पीटीए से मुकालमा। कहा, जब आग लगी हो तो नहीं देखते कि पानी पाक है या नापाक, पहले आप आग तो बुझाएं। अपने ग्रुप को लीड करें। आप हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ। हमें तो असल गिला है सियासतदानों से। खुदा नख्वास्ता मुल्क को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हम नहीं सियासतदान होंगे। नैब तरमीम का कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपील पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, मुल्क को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात से कई चीज़ों का हल निकलता है। जस्टिस अतर मनउल्लाह ने कहा, हम बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं, मगर सियासतदान भी एहसास करें। पानी पीटीए को जेल में टीवी, एयर कूलर, मैट्रेस दस्तयाब है। किताबें, स्टडी टेबल और कुर्सी भी मुहैया की गई। वर्जिश के लिए साइकिल, फिजिकल फिटनेस बेल्ट और वॉक के लिए गैलरी भी मौजूद है। वफाकी हुकूमत ने साबिक चेयरमैन पीटीए का कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ गलत करार दे दिया। नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट में जेल के कमरे की तस्वीर पेश कर दी। वफाकी हुकूमत ने कहा, अदालत मुनासिब समझे तो बानी पीटीए के बयान और हकीकत जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर एक और कामयाबी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब 182 ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, सलामती कौंसिल का रुकन मुंतखब होना अमन और सलामती के लिए कौम के अज़्म का सबूत है। आलमी चैलेंज से निपटने के लिए बैन अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। एक माह के लिए कीमत में 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी बिजली की सारिफीन इजाफी अदायगियाँ रवा माह के बिलों में करेंगे। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हल्की बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। साहिवाल, पाकपतन, चीचावतनी, समंदरी, कोट अद्दू समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसे। मरी में भी बारिश। कोहाट, बालाकोट, एबटाबाद और जिला खैबर में मुसलसल दूसरे रोज बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। बलोचिस्तान में संजावी, बारखान और कोहलू में बारिश के साथ यालाबारी। फसलों को नुकसान पहुंचा। नदी नालों में तुग़यानी। नवाब शाह, मिट्यारी समेत सिंध में भी बादल बरस पड़े। नवाज शरीफ ने कहा, कौमी हिसाब से दवा करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। अवामी फलाह के मंसूबे में ताख़ीर का सबब बनने वाले कवानीन में तरमीम की जाए। मोटरवे हमने बनाए, दूसरे रोकते रहे। प्रोजेक्ट्स के रिकॉर्ड कायम किए। दहशतगर्दी और लोड शेडिंग हमने ख़त्म की। कोरियन कंपनी की बनी सड़क 10 साल ख़राब नहीं हुई। माजी में मोटरवे को तबाह कर दिया गया। वज़ीर आला कर रहे हैं, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे घरों से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में रहे। उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूं और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर अपने सूबाई वज़ीर के कत्ल का केस है। डेरा इस्माइल खान में सियासी शख्सियत के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम भी है। ऐसे वज़ीर आला से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? इन्हें ऐसी बातें करने दें। ये स्विच ऑन ऑफ की बात करते हैं। मेरे पास एक ऐसा बटन है, जब मैं ऑफ करूँगा तो ऑन नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर डिप्रेशन का शिकार हैं तो दवाई इस्तेमाल करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी हुकूमत से शिकायत। कहा, हाउसिंग स्कीम के लिए अभी तक वफाक ने पैसे नहीं दिए। सिंध हुकूमत खिलाफ मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रही है।
सवा लाख के करीब घर तामीर हो चुके हैं। मंसूबे को शफाफ बनाने के लिए इकदाम किए हैं। ये 600 अरब रुपए का मंसूबा है। 16 मिलियन मुतासरीन का डाटा हमारे पास है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा पैसा इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को मिल गया। सुप्रीम कोर्ट में गलत दस्तावेजात जमा कराने पर चीफ जस्टिस की नैब प्रोसिक्यूटर की सरजनिश। कहा, गलत दस्तावेज दायर करने पर तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। नैब तरामीम केस की समाअत का मुख्तसर हुक्मनामा जारी। कहा, नैब का 10 अरब डॉलर रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। अदारों की जानिब से गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। नैब की बजट स्टेटमेंट कहाँ है? चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत मुकम्मल। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हमारी नई सियासी जमात आज के पाकिस्तान की ज़रूरत है। नई पार्टी में शमूलियत के लिए कई बड़े सियासतदानों ने राब्ता किया है। हमारा मंशूर इक़्तिदार की बंदर बांट और कुर्सियों की जंग से बालातर है। नई जमात में साफ माजी वाले और अच्छी सलाहियत वाले लोग शामिल होंगे। नई जमात अगले चंद हफ्तों में मुकम्मल फ़ाल हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून का साबिक चेयरमैन पीटीआई के कैद तन्हाई के मौक़िफ़ पर कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, यह जेल कम से साल ज़्यादा लग रहा है। तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। अज़मा बुखारी ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई से 40 से 50 लोग मिलने आते हैं। मुलाकातों में इदारों के खिलाफ बगावत की बातें होती रहती हैं। तलाल चौधरी ने कहा, क्या 5 स्टार होटल की सहूलतें चाहिए? फवाद चौधरी का पीटीआई को मुज़ाकरात का मशवरा। कहा, मुल्क में ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। पीटीआई को सियासी जमातों के साथ मिलकर मसला हल करना होगा। पीटीआई को पुरजोश तरीके से काम लेना चाहिए। रियासत को रहमदिल होना चाहिए। मईशत से ज़्यादा मुल्क की फ़िक्र करें। डायलॉग इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों दोनों के साथ होने चाहिए। मरी जाने वाले सयाहों के लिए अच्छी खबर। मरी में जदीद ट्राम चलेगी। कदीम और तारीखी इमारतों को असल हालत में बहाल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी। मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाजा का नया डिज़ाइन भी तैयार करने का हुक्म। मरी केबल कार सर्विस मुरम्मत के बाद बहाली। फिटनेस सर्टिफिकेट से मशरूत। मरीम नवाज ने कहा, तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम जारी रहेगी। कराची समेत सिंध भर के शहरियों के लिए अच्छी खबर। शहरी अब घर बैठे गाड़ियों का सालाना टैक्स जमा करा सकेंगे। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी। हुकाम के मुताबिक अब बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर गाड़ी ट्रांसफर कराना मुमकिन नहीं होगा। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में वाक़े सदियों पुराना दरख्त काट दिया गया। दुकानदारों के मुताबिक दरख्त काट कर रात के अंधेरे में गायब किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नोटिस ले लिया। सादिकाबाद में रसीले आम पककर तैयार। सादिकाबाद में वसी रकबे पर आम के बागात हैं। दर्जनों इकसाम के जायकादार आम मुल्क भर में फरोख्त और एक्सपोर्ट के लिए दस्तयाब।